नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस के जरिए आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। साथ ही इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी में अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है और इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है। ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी हैं। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी एक बार असहज भी नजर आए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका नाम लेते हुए कहा कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल व्याप्त है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा, शांति और सद्भाव बने और मजबूत हो। इसकी आवश्यकता भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में तनाव और हिंसा से छुटकारा मिले, ये आपकी, हम सबकी इच्छा है। गहलोत ने आगे कहा कि मैं समझता हूं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही समाज को और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां पर शांति और विकास होगा। और उत्तराखंड में भाजपा ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। आपको बता दें कि आज भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची उत्तराखंड में जारी कर दी है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। साथ ही इस सूची में करीब 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। बाकी बची सीटों पर दोबारा मंथन के बाद अगले प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही बीजेपी की इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल है। धामी को खटीमा सीट से पार्टी से चुनावी मैदान में उतारा गया है और वो सुबोध उनियाल के नरेंद्र नगर और प्रीतम सिंह पवार को धनौल्टी में, गणेश जोशी को मसूरी में, मदन कौशिक को हरिद्वार में और श्रीनगर में धन सिंह रावत, चौबट्टाखाल से सतपाल महाराज को टिकट दिया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर पहले शहर में संभवित आतंकी हमले की खुफिया सूचना मिलने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस की शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि आईएएनएस को बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा एक आदेश में कि रिपोर्ट के अनुसार कुछ आपराधिक या सामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अस्थाना ने यह भी कहा कि एहतियात के तौर पर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग राइडर, मानव रहित हवाई वाहन और मानव रहित विमान प्रणाली और माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और क्वाडकॉप्टर या फिर यहां तक कि विमान से पैरा जंपिंग जैसे रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस कर्मियों को सड़कों पर गश्त देने के लिए तैनात किया जा रहा है। इसी के साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर जो परेड होने जा रही है उसको लेकर ही ये टैंक्स यहां पर तैयार किए गए हैं और जो झांकियां हैं उनको लेकर भी अभी से तैयारियां की जाने लगी हैं और जोरों शोरों से तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच में ये तैयारियां की जा रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिलाईगढ़ ब्लॉक में आज उपचुनाव प्रारंभ हो गया है। ऐसे में क्षेत्र में 8 पंच और 3 सरपंचों के लिए मतदान होना था, लेकिन 6 पंच निर्विरोध जीत चुके हैं, जिसके बाद अब 2 पंच और 3 सरपंचों के लिए मतदान किया जा रहा है। इसके मद्देनजर ग्राम पंचायत सलीहा घाट में मतदान गण सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी से पालन भी किया जा रहा है और मतदाता उत्साह के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। यहां पर सरपंच पद के लिए मतदान हो रहा है और आपको बता दें कि इसमें सरपंच पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जो कि अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यहां पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए। साथ ही ग्वाली और सिलीहा घाट में इस पंचायत में कुल 827 मतदाता हैं, जिसमें से कुल 411 महिला मतदाता और 416 पुरुष मतदाता हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की टीम मौजूद है। साथ ही अधिकारियों की टीम भी सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रही है।
आज बिलाईगढ़ ब्लॉक अंतर्गत हमारे यहाँ 12 मतदान केंद्र हैं जिसमें चुनाव हो रहा है, जिसमें 3 सरपंच पद के लिए है और 2 पंच पद के लिए चुनाव है। अभी तक कितना प्रतिशत चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है? अभी तक हमारे 46% लगभग चुनाव हो चुका है मतदान में। बिलाईगढ़ में 3 सरपंच हैं और 2 पंच हैं। उत्साह है लोगों में, ठंड का दिन है फिर भी लोग सुबह से आ रहे हैं और अच्छा परसेंट रहा है सब जगह। बाकी व्यवस्था शांतिपूर्वक है, कोविड नियमों का पालन भी। और कांग्रेस के प्रचार अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य गुरुवार को लखनऊ में भाजपा में शामिल हो गई हैं। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिए जाने से प्रियंका नाराज थीं और उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से सहयोगियों द्वारा रिश्वत देने के लिए कहा गया था। गुरुवार को बीजेपी में शामिल हुए एक और नेता मुलायम सिंह यादव के साडू प्रमोद गुप्ता हैं और इसी बीच रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, जबकि सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने भी सपा से इस्तीफा दिया और उन्होंने डिप्टी स्पीकर के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए वो पिछले साल अक्टूबर में चुने गए थे और बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रियंका मौर्य ने भी कहा है कि वो समाज सेवा के लिए मैं कांग्रेस से जुड़ी थी और उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आप मेहनत करें, फल जरूर मिलेगा, लेकिन एक स्लोगन मिला है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं आज कहती हूं कि लड़की हूं, लड़ने का हुनर रखती हूं। मेहनत भी की, परिणाम भी अच्छे आए, पर मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला। और मेरठ पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गंगानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए यहां खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने गोरखपुर में प्रत्याशी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ धोखा हुआ है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का मन बनाया है। चंद्रशेखर आजाद ने पूर्व सरकार में राज्य मंत्री रहे मुकेश सिद्धार्थ को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। साथ ही उनके बेटे को हस्तिनापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया गया। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद ने, आपको सुनाते हैं। अभी हम लोग मेरठ में हैं और मेरठ में जो विधानसभा का आम चुनाव की जो विधानसभा है उनमें हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत से लड़ेंगे और आज एक जिम्मेदार साथी जो समाजवादी पार्टी छोड़ के हमारे साथ जो है वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी जो है उनके सम्मान का और इनके हितों की रक्षा जो है उनको आगे बढ़ाने का काम पार्टी करेगी। अभी कुछ ही देर में पार्टी की जो है ना पहले फेज की लिस्ट जो है जारी होगी और मैं समझता हूं कि हमारे प्रत्याशी जब मैदान में उतरेंगे तो वो अपनी मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट जो है ना उत्तर प्रदेश में चुनाव में देंगे। और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो परिवार जिसको मैंने गले लगाया ये हमारा परिवार है और ये भी इस परिवार को भी दुख है, पीड़ा है, इनके साथ धोखा हुआ और ये धोखा वहीं से हुआ जहां से मेरे साथ धोखा हुआ। तो मैं अपने भाई से कहता हूं कि आप हम सब साथ हैं, आप चिंता मत करो, आप किसी के भरोसे मत रहो, हम बहुजन समाज। चलिए आगे बढ़ेंगे और करेंगे महाराष्ट्र का, जहां महाराष्ट्र के सतारा से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सतारा के पलसवाड़े में 3 महीने की गर्भवती महिला वन रेंजर की कथित तौर पर पिटाई का मामला सामने आया। इस मामले में आरोपी व्यक्ति पूर्व सरपंच बताया जा रहा है और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आ गया है। इसके बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये सारा विवाद पलसावड़े के वन मजदूर स्थानांतरण को लेकर शुरू हुआ। आरोप है कि आरोपी व्यक्ति और उसकी पत्नी ने मिलकर गर्भवती महिला रेंजर की पिटाई की। सतारा के एसपी अजय कुमार बंसल ने इस मामले को लेकर गंभीर बताया और कहा कि गर्भवती फॉरेस्ट रेंजर की मेडिकल जांच की जा रही है। मामले में अगर भ्रूण को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो आगे की कार्रवाई में इसे भी शामिल किया जाएगा। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब राज्य महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है और इस घटना पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने एसपी सतारा से एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला ने पूर्व सरपंच पर पैसे मांगने और धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का नाम सिंधु सनर बताया जा रहा है और महिला फॉरेस्ट रेंजर ने बताया कि 3 महीने पहले ही उसने वहां पर ज्वाइन किया था और उनकी ज्वाइनिंग के बाद से ही पूर्व सरपंच उन्हें धमकी दिया करते थे कि उन्हें पैसे चाहिए। इस दौरान काम से लौटते समय उन्होंने महिला रेंजर का घर देखा और उसके साथ उनके साथ मारपीट भी की गई और उनके पति की भी चप्पलों से मार पिटाई की गई।
यहां तक कि आपको बता दें कि यह घटना 19 जनवरी की बताई जा रही है और घटना के सामने आते ही इस मामले को दर्ज कर लिया गया, साथ ही आरोपी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में बुधवार को तीसरी लहर के सबसे डरावने आंकड़े सामने आए। 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, तो वहीं 13,398 नए संक्रमित मरीज सामने आए। जयपुर में 3 मरीजों की मौत हुई, जबकि जोधपुर और बीकानेर में 2-2 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। 5 जिले अजमेर, अलवर, दौसा, कोंटा और सीकर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर में बीते 16 दिनों में कोरोना संक्रमण से अब तक 67 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 50 मरीजों ने पिछले 7 दिन में दम तोड़ दिया है। तो वहीं प्रदेश में 13,398 कोविड पॉजिटिव एक दिन में मिले हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा 3,310 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। अलवर में 1,244, जोधपुर में 1,212, उदयपुर में 876 मरीज पॉजिटिव सामने आए। राहत की बात यह रही कि 8,213 मरीज रिकवर भी हुए। मध्य प्रदेश में शराब पर ड्यूटी पर काम करने के लिए उसको लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने लगातार कई ट्वीट कर प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर घर घर शराब पहुंचाने का आरोप लगाया और वहीं पर कमलनाथ ने यह कहा है कि जनता ने पेट्रोल डीजल की जगह शराब की कीमतों को कम किया है, जिससे शिवराज सरकार की प्राथमिकता को साफ जाहिर कर दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश में शराब माफिया का कहर जारी है। भिंड में शराब से 4 लोगों की मौत हो गई। सरकार का शराब माफिया पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। कमलनाथ ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार का शराब प्रेम एक बार फिर से उजागर हो गया है। मध्य प्रदेश में शराब अब सस्ती होगी, ड्यूटी में कमी कर दी गई और वहीं अब दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। जनता लंबे समय से पेट्रोल डीजल पर करों में कमी की मांग कर रही है, लेकिन सरकार ने अपनी प्राथमिकता जाहिर कर दी है।